दोस्तों नमस्कार। उदयपुर फाइल्स एक ऐसी मूवी जो इस समय चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बनी हुई है। कई लोग इस फिल्म के समर्थन में लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई लोग इस फिल्म के विरोध में लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं क्योंकि सच्ची घटना पर यह फिल्म आधारित है तो ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, और कई लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस फिल्म से समाज में नफरत फैलेगा, इस वजह से ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आए दिन ऐसी फिल्म बनते हुए आज के दौर में दिखाई देती है और रिलीज होते हुए दिखाई देती है कि आखिरकार ऐसी फिल्म बनाई क्यों जाती। तो दो सवालों का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ ऐसी फिल्म बनाई क्यों जाती। दरअसल बात की जाए उदयपुर फाइल्स की तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पर यह फिल्म बनाई गई है। सेंसिटिव न्यूज़ थी जिस पर यह फिल्म बनकर तैयार हुई है। 2022 जून में एक खबर सामने आते हुए दिखाई दी कन्हैयालाल मर्डर केस की, जिस पर यह फिल्म बनाई गई है। उस समय अगर दोस्तों बात की जाए, कहीं ना कहीं दो रिलीजन के बीच में नफरत फैलते हुए दिखाई दे रही थी, पॉलिटिक्स खेली जा रही थी, और कन्हैयालाल मर्डर केस अगर बात की जाए इसी पर आधारित था। जो कुछ कन्हैयालाल के साथ हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। जो भी आरोपी थे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी गई प्रशासन की तरफ से, कोर्ट की तरफ से, और ऐसा होना भी चाहिए। कन्हैयालाल के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, लेकिन इस बीच जो नफरत उस समय फैली, कई लोगों का मानना है कि अगर ये फिल्म रिलीज़ होगी तो वो फिर से नफरत फैलते हुए दिखाई देगी। सच है, लेकिन क्या फिर से नफरत फिल्म के थ्रू फैलाना सही है? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता हुआ दिखाई देता है। कई लोग कहेंगे सच है तो देखना चाहिए, लोगों का हक है सच जानने का, तो वो इस वीडियो को और देखें और समझने की कोशिश करें। 11 जुलाई को ये फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म की अगर बात की जाए इस पर रोक लगा दी। इस बीच फिल्म के डायरेक्टर भरत शिनेत की बात की जाए दोस्तों तो आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने बताने की कोशिश की मीडिया के सामने। फिल्म डायरेक्टर भरत शिनेत ने सेंसर बोर्ड ने मेरी फिल्म यानी कि इनकी फिल्म पर 150 कट लगवाए हैं। 150 कट इस फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने लगाए बिना किसी के विरोध के। तो समझा जा सकता है कितनी ज़्यादा सेंसिटिव मूवी है। बिना किसी के विरोध के सेंसर बोर्ड ने खुद 150 कट लगवा दिए। कितने ज़्यादा सेंसिटिव डायलॉग होंगे इस फिल्म के, कितने ज़्यादा सेंसिटिव इस फिल्म के सीन होंगे, जिस पर पहले ही सेंसर बोर्ड ने बिना किसी के कुछ कहे 150 कट लगा दी। साथ ही साथ फिल्म के डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की कि उन्होंने सेंसर बोर्ड के ऑफिस के 2 महीने तक चक्कर लगाए, उनके टीम ने चक्कर लगाए इस फिल्म को लेकर। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है फिल्म को लेकर फिल्म के डायरेक्टर ने और साथ ही साथ फिल्म की टीम ने। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, फिल्म किसी भी रिलीजन या विचारधारा के बारे में नहीं, सच के बारे में है। ये भी डायरेक्टर ने बताने की कोशिश की कि दरअसल ये फिल्म सच के बारे में, इस वजह से ये फिल्म बनाई गई और इसे रिलीज़ होना चाहिए, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, जो कुछ कन्हैयालाल के साथ हुआ गलत हुआ, उनका मर्डर नहीं होना चाहिए था, और जिन्होंने भी किया उनको कड़ी से कड़ी सज़ा प्रशासन और कोर्ट की तरफ से मिली, क्योंकि किसी का मर्डर करना या किसी की जान लेना ये पूरी तरह से गलत है, ये समाज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए, जैसा कि सोशल मीडिया पर बताने की कोशिश की जा रही है कि सच है, इस वजह से ये मूवी रिलीज़ होनी चाहिए, इस वजह से देश को दिखानी चाहिए, इस वजह से लोगों को सच जानने का हक है और ये मूवी रिलीज़ होनी चाहिए, क्या वो लोग ये कहेंगे कि जुनैद नासिर पर भी मूवी बननी चाहिए? कल की कोई अगर आएगा जुनैद नासिर पर मूवी बनाने की कोशिश करेगा तो ये लोग यही बात कहेंगे कि ठीक है, सच पर मूवी बन रही है तो जुनैद नासिर जिन्हें जिंदा जला दिया गया था, जिनकी मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई थी, जिनकी बॉडी जली हुई मिली थी, उन पर भी मूवी बननी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये भी सच्चाई है इस देश की कि आए दिन लोगों का रिलीजन देखकर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। कई मॉब लिंचिंग होते हुए नजर आई लोगों के रिलीजन के नाम पर, क्योंकि उनका नाम उर्दू था। ये भी इस देश की सच्चाई है। कई खबर मैं आपके सामने रख सकता हूँ। क्या कल की कोई आएगा मॉब लिंचिंग पर मूवी बनाने के लिए कहेगा और उसे कोर्ट अलाउ कर देगा या सरकार अलाउ कर देगी? क्योंकि इससे नफरत फैलते हुए दिखाई देगी। तबरेज़ अंसारी 24 साल के लड़के की जान ले ली गई भीड़ के द्वारा, क्या इस पर कोई मूवी बनाना चाहेगा? क्योंकि सच है, बनाने दिया जाएगा। जुनैद नासिर को जिंदा जला दिया गया, क्योंकि ये सच है, कल की कोई मूवी बनाना चाहेगा तो क्या उसे सरकार या कोर्ट बनाने देगी? साथ ही साथ पहलू खान मॉब लिंचिंग केस 2017 में आता हुआ दिखाई दिया, कल की कोई कहेगा कि सच है और मैं मूवी बनाना चाहता हूं तो क्या उसे अलाउ कर दिया जाएगा कोर्ट और सरकार की तरफ से? साथ ही साथ चेतन सिंह
आपको याद होगा खबर सामने आते हुए दिखाई, कल की कोई कहेगा ये भी सच था और मुझे इस पर मूवी बनानी है, तो क्या उसे अलाउ कर दिया जाएगा? नफरत को और फैलाया जाएगा ताकि लोग पैसा कमा सकें, अपनी जेबें भर सकें? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सच्ची घटना पर यह मूवी आधारित है, तो इस फिल्म को रिलीज होने देना चाहिए सरकार और कोर्ट को। जो भी कन्हैया लाल के साथ हुआ बहुत ही गलत हुआ, लेकिन इस देश में कोर्ट है, पुलिस प्रशासन है, वो अपना काम कर रहे हैं और जो भी अपराधी थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी गई और दी जा रही है लगातार। तो हमें अपने कोर्ट, अपने पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखना है। जो नफरत कोर्ट और प्रशासन नहीं चाहता देश में फैले, उसको मूवी के थ्रू नहीं फैलाना। जिम्मेदारी होती है, आपको ये जिम्मेदारी समझनी होती है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए मूवी नहीं बनाई जाती। आजकल एक ट्रेंड चल चुका है, ऐसे मुद्दे पकड़ो जो सेंसिटिव हो, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस वजह से इस तरह की मूवी बनाई जाती है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, पहलू खान मॉब लिंचिंग देखने को मिली। अप्रैल 1, 2017 को पहलू खान को गौ तस्करी के आरोप में मॉब लिंचिंग कर दी गई। यानी कि पहलू खान की मॉब लिंचिंग की गई गौ तस्करी के आरोप में, जहां पर उनकी जान चली गई। 55 साल के थे, डेयरी का बिजनेस करते थे पहलू खान। राजस्थान से ये खबर सामने आते हुए दिखाई दी। सच्ची खबर है, झूठ नहीं है। कल की कोई कहेगा पहलू खान मॉब लिंचिंग पर मुझे मूवी बनाना है, तो क्या उसे कोर्ट अलाउ करेगा, क्या उसे सरकार अलाउ करेगी? सीधा सीधा इससे नफरत फैलते हुए दिखाई दी कि रिलीजन के नाम पर एक इंसान को मार दिया गया, उसकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। यही सच्चाई है। क्या इस सच्चाई पर मूवी बनाई जाएगी? साथ ही साथ दोस्तों, तबरेज अंसारी, झारखंड से खबर सामने आते हुए दिखाई दी। 2019 में तबरेज अंसारी 24 साल के लड़के को चोरी के आरोप में पकड़ा गया, खंबे से बांधा गया और भीड़ ने इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। धार्मिक नारे उससे लगवाए, उसके धर्म को देखकर उसको पीटा गया और उसकी जान चली गई। मॉब लिंचिंग होते हुए दिखाई दी रिलीजन के नाम। कल की कोई कहेगा ये सच्ची घटना है, मुझे इस पर मूवी बनानी है, तो क्या कोर्ट और सरकार अलाउ करेगी? और जो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, सच्ची घटना को देखने का अधिकार है पूरे देश को, क्या वो ये कहेंगे कि ये भी सच्ची घटना है और इसे भी रिलीज होने देना चाहिए? जैसा कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है कि उदयपुर सीधा सीधा जो 2022 में खबर सामने आते हुए दिखाई दी, कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर बनते हुए दिखाई दे रही। तब मैं ये बता रहा हूँ कि सच्ची घटना पर अगर कन्हैया लाल को लेकर उदयपुर बनाई गई और बताया जा रहा है कि नहीं, इसे रिलीज होने देना चाहिए, तो क्या इन सारे मुद्दों पर भी कल की कोई मूवी बनाएगा और उसे रिलीज किया जाएगा? सरकार उसे अलाउ करेगी? उसे हमारे देश की कोर्ट अलाउ करेगी? नहीं, और नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नफरत जितना हो सके उतना फैलने से रोकना सरकार का काम है और कोर्ट का काम है, प्रशासन का काम है। इस देश में नफरत नहीं फैलने देना चाहिए किसी के प्रॉफिट के लिए। आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जुनैद नासिर का केस सामने आता हुआ दिखाई दिया था। इन दोनों को जिंदा जला दिया गया था, खबरों में बताया गया। जुनैद का परिवार आज पूरी तरीके से फाइनेंशियली वीक हो चुका है, क्योंकि जुनैद ही कमाने वाले थे। नासिर का जो परिवार है वो चंदे पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जुनैद 35 साल के थे, खबरों में बताया गया, और नासिर 25 साल के थे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए, ये केस 2023 का है। हरियाणा से खबर सामने आते हुए दिखाई दी। भिवानी में इन दोनों की डेड बॉडी जो है वो जली हुई मिली कार में। इन दोनों को भी मार दिया गया। गौ रक्षा दल पर हत्या का आरोप लगता हुआ दिखाई दिया, जिसका केस चल रहा था। खबर सामने आते हुए दिखाई दी। कल की कोई कहेगा इस मुद्दे पर मुझे मूवी बनानी है, सच्ची घटना है, तो क्या उसे अलाउ कर दिया जाएगा? साथ ही साथ चेतन सिंह, जिसने लोगों को उनका रिलीजन देख के मार दिया, कल की कोई कहेगा मुझे इस पर मूवी बनानी, क्या उसे अलाउ कर दिया जाएगा? क्योंकि सच्ची घटना पर आधारित होगी मूवी, क्या लोग इसका समर्थन करेंगे? आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र से खबर 2023 में आते हुए दिखाई दी। जुलाई के महीने में 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। चेतन सिंह आरपीएफ कांस्टेबल था, और साथ ही साथ इसमें सब इंस्पेक्टर टीकाराम मीणा की भी जान चली गई, क्योंकि उन्होंने चेतन सिंह को रोकने की कोशिश की। इसके साथ जबकि चेतन सिंह ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद नफरती बयान देता हुआ नजर आया, जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हुए दिखाई दी। एक रिलीजन को पाकिस्तान से कनेक्ट करने की कोशिश की। जो नफरत मेन स्ट्रीम मीडिया कई सालों से फैला रही है, वो चेतन सिंह के दिल में देखी गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई और लोग शेयर करते हुए दिखाई दिए। आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूँगा, पाकिस्तान से ऑपरेट होती है तुम्हारी मीडिया, यही देश की मीडिया यह खबर दिखा रही है। सब पता चल रहा है, उनके आका हैं वहाँ। अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूँ मोदी और योगी या दो हैं, और आपके ठाकरे, ये कहता हुआ नजर आया। जिन लोगों की हत्या की
उनको पाकिस्तान से जोड़ा, एक रिलीजन को पाकिस्तान से जोड़ा और साथ ही साथ नफरती बोलता हुआ दिखाई दिया, जो कि अक्सर मेन स्ट्रीम मीडिया में बोला जाता है। ये भी सच्ची खबर है। क्या सच है तो मूवी बना देना चाहिए? नहीं। अगर इस तरीके से नफरत मूवी के नाम पर फैलाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर हैं उनकी तो जेब भरते हुए नजर आएगी, लेकिन देश में नफरत की खाई गहरी होते हुए दिखाई देगी। रिलीजन के बीच में कहीं ना कहीं नफरत बढ़ते हुए दिखाई देगी। भाईचारा इस देश में पूरी तरीके से ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा, जबकि ऐसी फिल्म आए दिन रिलीज़ की जाएगी। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसी मूवीज़ बनाई क्यों जाती हैं? दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा जवाब है इसका, क्योंकि बहुत ही कम बजट में ऐसी फिल्म बनकर तैयार हो जाती है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, बहुत ही एक्सपेंसिव सीन के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, बहुत ही बड़े एक्टर आपको लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एक्टर हो चल जाएगा, एक्टर हो ना हो चल जाएगा, क्योंकि फिल्म अपनी स्टोरी की वजह से बिकते हुए दिखाई देगी। साथ ही साथ दोस्तों, अगर बात की जाए क्रू मेंबर्स पर ज़्यादा खर्चा नहीं किया जाएगा, बहुत ही लो बजट, मतलब इतने खर्चे में ये मूवी बनकर तैयार हो जाएगी कंपेयर टू बिग बजट मूवीज़। इसका प्रमोशन की अगर दोस्तों बात की जाए, ऐसी मूवीज़ जब बनती हैं तो डायरेक्टर को प्रमोशन के लिए भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन का काम मेन स्ट्रीम मीडिया, देश की मीडिया करते हुए दिखाई देगी, नेता करते हुए दिखाई देंगे, सोशल मीडिया करते हुए दिखाई देगी, लोग करते हुए दिखाई देंगे। मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इस मूवी को जोड़ देगी, खबर से इस मूवी को जोड़ देगी और डिबेट करते हुए दिखाई देगी। तो जो पैसा आपका प्रमोशन में लगना था वो तो पूरी तरीके से बचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो बड़ी बजट की मूवीज़ है उतना ही आपकी मूवी प्रमोट हो गई, उतने ही लोगों तक आपकी मूवी पहुंच गई। मैटर ही नहीं करता कौन सा एक्टर है इस मूवी में, कौन सा एक्टर नहीं है, आपकी मूवी प्रमोट हो चुकी है। नेता अपना करियर चमकाने के लिए आपका मूवी प्रमोट करेंगे, अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए वो प्रमोट करेंगे और आपका फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो लो बजट में ज़्यादा कमाया जा सकता है ऐसी मूवीज़ बनाकर। सिंपल सा फंडा है, ऐसी मूवीज़ पकड़ो, बनाओ और पैसे कमाओ। इतना सा पैसा लगेगा, और जो बड़ी से बड़ी मूवी पैसा कमाती है उतना मूवी आपकी पैसा कमा लेगी बिना कुछ किए, प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा, और क्या चाहिए। इस वजह से इस तरह की मूवी बनाई जाती है, ट्रेंड चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बस ऐसी स्टोरी पकड़नी है, कहीं से भी ऐसी स्टोरी ढूंढ के लानी है, मूवी बनानी है, और एक्टिंग हो ना हो, कैमरा अच्छा हो ना हो, सीन्स अच्छे हो ना हो, एक्टर्स अच्छे हो ना हो, मैटर नहीं करता। फिलहाल मैं चाहूँगा दोस्तों, आप किस तरीके से इस फिल्म को लेकर जो डिबेट होते हुए दिखाई दे रही है कि रिलीज़ होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लोग कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सच्ची घटना पर आधारित है, इस वजह से देश को देखने का अधिकार है। किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।